हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश संख्या 1 से लेकर के 8 तक का अध्ययन आपने किया है और आज आपको पद्यांश संख्या 9 से 16 तक का अध्ययन करना है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राधा जी पवन को अपना दूत बना करके श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को भेज रहे हैं और क्या वो पवन को कह करके श्री कृष्ण के पास भेज रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार से किस रास्ते से होते हुए मथुरा तक पहुंचना है और अगर रास्ते में तुम्हें कोई थकी हुई, कोई गर्मी से व्याकुल स्त्री दिखाई दे जाए तो वहां पर तुम्हें उसके दुख को दूर करना है, उसके दुखों का निवारण करके तुम्हें आगे बढ़ना है, ना कि उसे अनदेखा करके तुम आगे निकल जाओ। और इस प्रकार से पवन को मथुरा पहुंचने का मार्ग जब राधा जी बता रहे हैं तो आज वे बता रहे हैं कि जब तुम मथुरा में पहुंच जाओगे तो वहां पर तुम्हें करना क्या है। तो सबसे पहले राधा जी कह रहे हैं पवन से कि जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। राधा जी पवन से कह रही कि हे पवन, जब तुम जाते जाते उत्सुक होकर के मथुरा धाम में, मथुरा नगर में तुम पहुंच जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, वहां पहुंच करके उस सुंदर मथुरा नगर की सुंदरता को, सौंदर्य को देखना और उसकी सुंदरता के ऊपर मुग्ध होना, मोहित होना। और इसके बाद जब तुम मथुरा नगर में पहुंच जाओगे तो वहां पर तुम्हें दिखाई क्या देगा कि तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। कि हे पवन, तुम उस मथुरा नगर में बने हुए मेरु माने सुमेरु पर्वत, कि सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके, लख माने देख करके चकित हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिनके आभा वाले कलश, जिनके कि जिन मंदिरों के आभा वाले, आभा माने कांति, कांति वाले, कांतिमान कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। अर्थात वहां का जो महल होगा, जो मथुरा नगर के ऊंचे ऊंचे मंदिर बने होंगे, उन मंदिरों के ऊपर जो कलश लगा हुआ होगा, वह कलश इतना कांतिमान होगा, इतना प्रकाशमान होगा कि देखने में वह दूसरे सूर्य के समान ही दिखाई देगा। अर्थात उसमें इतनी कांति होगी, इतनी चमक होगी कि वह कलश ना होकर के दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अब इसके बाद देखिए राधा जी कह रही है पवन से कि हे पवन, देखे पूजा समय, कि हे पवन, तुम पूजा का समय देख करके मथुरा नगर के मंदिरों के मध्य में चली जाना। अर्थात जब पूजा का समय होगा तो उस पूजा के समय को देख करके तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य में चली जाना और वहां जाकर के तुम्हें क्या करना है
कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की, उस मथुरा नगर में बजने वाले नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को, मोहकता को अपने सहयोग से तुम बढ़ा देना। यानी जब पूजा का समय होगा तो तुम मथुरा नगर के मंदिरों में चली जाना और अपने सहयोग के द्वारा वहां पर बजने वाले वाद्य यंत्रों की मोहकता को और अधिक बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, किंवा माने होता है अथवा, किंवा माने अथवा, अथवा हे पवन तुम उस मथुरा नगर के शब्द करने वाले, उस मथुरा नगर के सुंदर वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को लेकर के, कि हे पवन अथवा तुम उस मथुरा नगर के सुंदर वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को लेकर के उसे धीरे धीरे मुग्ध हो करके तुम बजाना। यानी वहां पर जो सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे और ऐसे वृक्ष जिनके फल शब्द करने वाले होंगे, स्वर उत्पन्न करने वाले होंगे, ऐसे फलों को तुम ले लेना और उसे बहुत मुग्ध हो करके तुम बजाना, कि जिससे उनमें से आवाज उत्पन्न हो, स्वर उत्पन्न हो और मथुरा के मंदिरों की पूजा के समय बजने वाले वाद्य यंत्रों की मोहकता को और अधिक बढ़ा देना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। अब इसके बाद राधा जी बता रहे हैं पवन को कि जब तुम श्री कृष्ण को देखोगी तो कैसे उन्हें पहचानोगी। तो श्री कृष्ण की पहचान बता रहे हैं किस प्रकार से, कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, कि हे पवन तुम वहां पर पहुंच करके, जलद माने होता बादल, कि हे पवन तुम वहां पहुंच करके बादल के समान सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, कि जिनके नेत्र, लोने माने होता सुंदर, कि जिनके नेत्र लोने सुंदर, कि जिनके नेत्र बहुत सुंदर होंगे और उनके सुंदर नेत्रों से ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति निकल रही होगी, कांति निकल रही होगी, प्रकाश निकल रहा होगा। अर्थात उनके जो सुंदर नेत्र होंगे, उनके सुंदर नेत्रों से ज्योति निकलती हुई तुम्हें दिखाई देगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, और भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ मुख की मुद्रा एक मूर्ति की सौम्यता के समान, मूर्ति की सुंदरता के समान होगी। कि जिस प्रकार की सुंदरता एक मूर्ति के मुखमंडल पर दिखाई देती है, ऐसी ही सुंदरता श्री कृष्ण के सुंदर मुख की होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले सीधे साधे वचन अमृत से, सुधा माने अमृत, सिक्त माने भीगे हुए, श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले सीधे साधे वचन अमृत से भीगे हुए होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और श्री कृष्ण के नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता है, और श्री कृष्ण के
शरीर की श्यामलता नीले खिले हुए कमल के समान होगी। कि श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता नीले खिले हुए कमल के पुष्प के समान होगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं हबीला। और तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? उनकी पहचान ये है कि वह हमेशा अपने कमर में हबीला, सुंदर लगने वाला, आकर्षक लगने वाला, कि श्री कृष्ण हमेशा अपने कमर में सुंदर लगने वाला पीला वस्त्र पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाते। और उनके छोटी काली अलग और उनके बालों की काली लटें, उनके बालों की बिखरी हुई काली लटें उनके मुख की सुंदरता को, मुख की कांति को और अधिक बढ़ाती है। अर्थात श्री कृष्ण के बालों की जो काली लटें हैं, जो उनके मुख के पास बिखरी हुई हैं, वह उनके मुख की कांति को और अधिक बढ़ाती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और श्री कृष्ण के सद वस्त्रों में, उनके सुंदर वस्त्रों से, उनके नए शरीर की, नवल माने नवीन, नया, कि उनके नवीन शरीर की प्रभा, कांति फूटती हुई सी दिखाई देती है। कि उनके सुंदर वस्त्रों से उनके नवीन शरीर की कांति फूटती हुई सी दिखाई देती है। सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य शाली। और हे पवन, श्री कृष्ण का सकल वपु, संपूर्ण शरीर, वप माने शरीर, वप माने होता है शरीर, कि श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर देखने में ऐसा लगता है कि मानो वह सांचे में ढला हुआ है और दिव्य सौंदर्यशाली, और वह दिव्य, अलौकिक एवं सौंदर्यशाली है। कि हे पवन, श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। और श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुंदर पुष्पों के समान, सुरभि माने होता सुगंध, तो श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाले सुंदर पुष्पों के समान सुगंध प्राण संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। और श्री कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ वर से श्रेष्ठ, वृषभ माने होता बैल, वृषभ, वृषभ माने होता है बैल। कि श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान बड़े ही सजीले हैं, बड़े ही आकर्षक हैं, बड़े ही सुंदर हैं। कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ यानी बहुत सुंदर बैल के कंधे उन्नत होते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के दोनों कंधे बहुत उन्नत हैं, बहुत सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। और श्री कृष्ण की लंबी भुजाएं, लंबी उनकी जो बाहें हैं, वह लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, शक्ति का भंडार है। कि जिस प्रकार से हाथी की सूंड उसकी शक्ति का भंडार होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो ये लंबी बाहें हैं, वह हाथी के सूंड के समान शक्ति का भंडार है। और अब इसके बाद
राधा जी आगे श्री कृष्ण की पहचान किस प्रकार से पवन को बता रहे हैं कि जब उन्हें तुम राजमहल में देखोगे तब उन्हें कैसे पहचान पाओगे, उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा किस प्रकार का होगा कि राजाओं सा सर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। कि हे पवन, जब तुम राजमहल में श्री कृष्ण को देखोगे तो वह श्री कृष्ण तुम्हें कैसे दिखाई देंगे कि राजाओं सा सिर पर, कि श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान दिव्य आपीड़ माने होता है मुकुट, आपीड़ मुकुट। कि हे पवन, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान दिव्य अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय माने दोनों, श्रुति माने कान। कि हे पवन, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। अर्थात श्री कृष्ण अपने दोनों कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। और हे पवन, वह श्री कृष्ण अपने भुजाओं में नाना माने अनेक, रत्न कलित, रत्न से जड़े हुए। कि हे पवन, वह श्री कृष्ण अपनी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े सुंदर, मंजु माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद। कि हे पवन, वह श्री कृष्ण अपनी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े सुंदर भुजबंद धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और मोतियों की माला से लसित माने युक्त, सुशोभित, मोतियों की माला से सुशोभित कंब माने शंख। कि हे पवन, श्री कृष्ण का शंख के समान कंठ, गला मोतियों की माला से सुशोभित होगा। अर्थात वह श्री कृष्ण शंख के समान अपने सुंदर गर्दन में, अपने सुंदर गले में मोतियों की माला धारण किए होंगे। अब यहां पर देखिए, इसके बाद राधा जी ने पवन को श्री कृष्ण की पहचान तो बता दिए कि जब तुम मथुरा में पहुंचोगी तो श्री कृष्ण को कैसे पहचानोगी। अब जब श्री कृष्ण को तुम पहचान जाओगी, श्री कृष्ण के पास तुम पहुंचोगी, तो हम गोपियों का संदेश किस प्रकार से तुम श्री कृष्ण के सामने व्यक्त कर पाओगी, ये भी एक समस्या है। तो वही उसी चीज का वर्णन यहाँ पर राधा जी ने किया है कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कि हे पवन, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम हमारी सारी व्यथा श्री कृष्ण के सामने व्यक्त कर सको, क्योंकि वाणी तो तुम्हारे अंदर है नहीं कि तुम वाणी के द्वारा हमारी सारी व्यथा श्री कृष्ण को बता सको। तो इसलिए अगर तुम वाणी के द्वारा हमारी व्यथा उन्हें नहीं बता पाओगी तो उसके लिए तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और वह क्या है कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। इसलिए तुम हमारे संदेश को अपने प्रखर बुद्धि, अपनी तीव्र बुद्धि से और युक्तियों के द्वारा, उपायों के द्वारा श्री कृष्ण को बताना। और वह उपाय क्या होगा कि बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांत वाले। कि हे पवन, अगर बादल के समान कांति वाले श्री कृष्ण अपने सदन में, अपने महल में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो हे पवन, तुम उस भवन में, उस महल में
लगे हुए सभी चित्रों को एक बार ध्यान से देख लेना। अर्थात अगर श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे हुए हों तो तुम्हें सबसे पहले उस राजमहल में लगे हुए सभी चित्रों को ध्यान से देखना है। और जब तुम सारे चित्रों को ध्यान से देख लोगी तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जो चित्रों में विरा विधुरा का मिले चित्र कोई, कि हे पवन, अगर तुम्हें उन चित्रों में विरह से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे जाए, तो अगर उन चित्रों में तुम्हें विरह से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे जाए तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो हे पवन, तुम उस चित्र के पास जाना और उसे बड़े भाव के साथ इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, कि जिससे वह प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखने लगे। और अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगी तो हे पवन, हमें यह विश्वास है कि आशा है जो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो हे पवन, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से उस श्री कृष्ण को हम सभी गोपियों की याद आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में पवन दूतिका के अंतर्गत आपको जितने भी पद्यांश के व्याख्या बताई गई, अर्थ बताया गया, इस अर्थ को, इस व्याख्या को आप लोग अध्ययन कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आती हो तो उसको एक अलग नोट्स में तैयार कर लेना और उसके बाद आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करके उस अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। शेष आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। पवन दूतिका के अंतर्गत जो भी पद्यांश आपके शेष बच रहे हैं उन पद्यांशों को लेकर के हम शीघ्र ही आपसे फिर मुखातिब होंगे, शीघ्र ही आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।